Hello बच्चों, let's read out a question first. A person predicts that the outcome of 20 cricket matches of his home team. Each match can result in either a win, loss or tie for the home team. एक पर्सन है वो प्रेडिक्शन लगा रहा है 20 क्रिकेट मैचेस के आउटकम्स को, जो कि बेसिकली उसकी होम टीम से है, ठीक है ना। वो प्रेडिक्शन कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यानी कि उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि या तो विन हो जाए, या तो लॉस हो जाए, या तो फिर टाई हो जाए, ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक द प्रेडिक्शन सो दैट एग्जैक्टली 10 predictions आर करेक्ट इज इक्वल्स टू। सो 10 प्रेडिक्शन करेक्ट होने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। यानी कि देखिए, आउट ऑफ 20 क्रिकेट मैचेस 10 प्रेडिक्शन उसके क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उन 10 प्रेडिक्शन को करेक्ट होने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि यदि आपको n नंबर ऑफ थिंग्स गिवन हो और उसमें से मुझे r नंबर ऑफ थिंग्स को क्या करना हो, सिलेक्ट करना हो। सो लेट्स सपोज कि r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे मुझे सिलेक्ट करना हो लाइकवाइज। सो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ ways that we can do this will be NCR, और इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल, या फिर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है क्योंकि आंसर देखिए, आंसर उसमें दिया है। ठीक है, हम इतना ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 क्रिकेट मैचेस है। मैचेस कितने हैं? तो भाई 20 है। अब मैचेस की पॉसिबिलिटीज क्या है? बेसिकली इसके पास 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। एक तो विन हो जाए, ये एक पॉसिबिलिटी, या तो लॉस हो सकती है, या तो टाई हो सकती है, ठीक है ना। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन मैचेस के अकॉर्डिंग, या तो विन हो जाए, या तो टाई हो जाए, या तो फिर लॉस हो जाए। और आउट ऑफ दिस 10 मैचेस मुझे कितने का प्रेडिक्शन लगाना है? 10 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट लगाना है। यहाँ से मैं लिखूंगा कि 10 मैचेस का, ओके, 10 मैचेस लिख लीजिए यहाँ पर। 10 मैचेस का जो प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन इज करेक्ट। मुझे 10 मैचेस का प्रेडिक्शन करेक्ट लगाना है। इसके लिए मैं टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, वो सिंपली हो जाएंगे कि हम 20 में से 10 को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबल केस हो गया कि सिलेक्टिंग 10 आउट ऑफ 20, ठीक है ना, सिलेक्टिंग 10 आउट ऑफ 20, ठीक है। यदि मैं 20 में से 10 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए पॉसिबल वेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना हो जाएंगे कि आउट ऑफ 20 आई एम सिलेक्टिंग 10। इतना तो क्लियर हो गया। बट इफ यू सी दैट, यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कर रखा है ना कि देखिए, मैच या तो विन हो सकती है, या तो लॉस हो सकती है, या फिर टाई हो सकती है। देखिए, टाई होने के लिए जो पॉसिबल केस होगा वो 1:10 हो जाएगा। उसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है ना, टाई, विन और लॉस के लिए बात कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, टाई होने के लिए 1:10 हो गया, ये एक पॉसिबल केस। और दूसरा, या तो विन हो जाए या तो लॉस हो जाए, ठीक है ना। ये दो केसेस को हमें एक्चुअली अल्टीमेट मैनर में लेकर चलना होगा, यानी कि 2⁻²। 20 में से मुझे 10 को क्या करना है, करेक्ट कराना है। दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, कितना निकल जाएगा, 1 का पावर 10, कितना भी रहे एक ही रहेगा। ये तो सिंपली हो गया 2⁻10 के इक्वल, ओके। यहाँ से ऑन टू द नेक्स्ट पेज मैं बोलता हूँ कि जो टोटल पॉसिबल
टोटल रिक्वायर्ड वेज होंगे दैट वी कैन प्रेडिक्ट कि 10 मैचेस करेक्ट होंगी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 raised to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 20 में से 10. ठीक है ना. सो देखिए ये हो जाएगा 20c10 इंटू 2 raised to the power 10 और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिंग द आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम n नंबर ऑफ थिंग्स के फॉर्मूले से. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.